उलमाए अहली सुन्नत, अज़ीज़ तलबा, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप सब हज़रात? माशाअल्लाह। ये जो सबसे पीछे वाले बैठे हैं ना, कोई तकलीफ़ ना हो तो यहाँ आ जाइए, इन्हें बच्चों को पीछे कर दीजिए। बस थोड़ी देर की बातचीत है, इंशाअल्लाह जल्दी बातचीत ख़त्म करेंगे। पीछे वाले आगे आ जाइए, कुर्सी छोड़ करके आगे आ जाइए। आ जाइए भाई, आ जाइए, आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। इन्हें बच्चों को थोड़ा पीछे करो, यहाँ बैठो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तुम हमारा फ्यूचर हो, हमारा मुस्तकबिल हो, हमें पूरी बात आपसे करनी है। नौजवानों, दुकना नहीं है, छुपना नहीं है। मेरी नज़र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तेज़ है, अभी तेज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहचान लूँगा। आ जाइएगा, बहुत जल्दी से आ जाइएगा। बिल्कुल ये आगे वाली कुर्सी खाली है, जितनी जल्दी आप आ जाएंगे इतनी जल्दी बातचीत कर लेंगे। पीछे वाली कुर्सी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री की नहीं है, प्लास्टिक की है, वो फिर मिल जाएगी। कुर्सी यहाँ है। ये हशमत भाई तिगरी वाले हैं, तिगरी वाले हैं। अच्छा भाई, आप आ जाओ, आप रख लीजिएगा लाज। हम तो ट्राई कर सकते हैं, साहब लग गया तो निशाना, वरना हम तो आजमा ही रहे। कुर्सी रखी है, ये वाली कुर्सी पर कर लीजिए, आ जाइए। ये प्रोग्राम पहले से ही लेट हो चुका है, अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि सुबह को इंशाअल्लाह हम सबको मिलजुल कर के मुस्तफ़ा का 1500 साला जुलूस मोहम्मदी निकालना है। कितना? 1500 साला। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमसे पहले जाने कितनों को और हमारे बाद जाने कितनों को ये 7 और ये 1500 साला जुलूस नसीब नहीं हो सकता है ना। तो हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम अपने नबी का 1500 साला मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है नहीं। तो उसी के लिहाज से बस चंद बातें करके आपसे बातचीत ख़त्म कर लेंगे। मैं बहुत तेज़ी से अपना सफ़र शुरू करता हूँ। हामिदौ व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व बलगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरी जनाबी मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरी खुदा इमदाद कुन, या शहीदी करबला, या दाफ़ई करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगो कुबा इमदाद कुन। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहाँ नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुबा नहीं। नबी और आले नबी पर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़ लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। में बहुत तेज़ी से कलामुल इमाम इमामुल कलाम सैयदी सरकार आला हज़रत के कलाम के चंद अशार आपकी ज़हीन समातों के हवाले, मोहब्बत भरी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मोहब्बत के साथ में सिमात कर लीजिएगा। सारा मजमा जी लगा के बोल दीजिएगा या रसूल अल्लाह, और मचल के बोल दीजिएगा या रसूल अल्लाह। बहुत खूबसूरत शेर है, सिमात कर लीजिएगा। एक बार कहिएगा सुबहान अल्लाह। कि उनकी महकिन दिल के, उनकी महकिन दिल के, उनकी महकिन दिल के, गुनचे खिला
दिए हैं, गुनचे खिला दिए हैं। उनकी महकिन दिल के गुनचे खिला दिए हैं, गुनचे खिला दिए हैं कि उनकी महकिन दिल के, उनकी महकिन दिल के गुनचे खिला दिए हैं। जिसे राह चल दिए हैं, जिसे राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जिसे राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और हुस्ने मतला से मात करें, मचल के बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि एक दिल हमारा क्या है, 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 आज़ार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। उनकी महकिन दिल के गुनचे खिला दिए हैं, गुनचे खिला दिए हैं। और हज़रात ये बिल्कुल हकीकत की रोशनी में शेर है, सिमात भी कर लीजिएगा और कभी इसको आजमा कर भी देखना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये जो मैं बता रहा हूँ ये महसूस होगा आपको इंशाअल्लाह। एक बार जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और मचल के बोल दे या रसूल अल्लाह। एक दिल हमारा क्या है, एक दिल हमारा क्या है, और उनके निसार कोई, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, कैसे ही रंज में हो, कि उनके निसार कोई, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं आका, जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। उनकी महकिन दिल के। और ये शेर भी समाप्त कर लीजिएगा, मचल के बोल दीजिएगा या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह रे क्या जहन्नम, अल्लाह रे क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह रे क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा।
रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। उनकी महकिन दिल के गुनचे खिला दिए हैं। जिसे राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। दरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में भी रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में भी रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर अगर हिदायत के एतबार से आप समझें तो हुजूर हिदायत के एतबार से काफिरों के भी नबी हैं, मुनाफिकों के भी नबी हैं, फासिकों के भी नबी हैं, मुसलमानों के भी नबी हैं, मोमिनों के भी नबी हैं। हिदायत के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की एक एक शह के नबी, हिदायत के एतबार से। वरना अगर यूं की बात करें तो यूं तो वो हमारे लिए हैं, यूं तो वो हमारे लिए हैं। इसलिए सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ऐश कर लो मुनकिरो यहाँ 4 दिन, मर के सोना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा आलम के लिए रहमत, पूरी कायनात के लिए रहमत, और हम उसी रहमत वाले नबी की रहमत वाली बातें करने के लिए हाजिर हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला ईद मिलादुन नबी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस रुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हुए पूरे 1500 साल का अरसा गुजर चुका है, 15 सदियाँ गुजर गई हैं। लेकिन अल्लाह का फजल देखिए, इस्लाम की हक़ानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हक़ानियत, कुरान की पावर, कुरान की हक़ानियत, इस्लाम की ताकत इस बात पर आज भी आमादा है और गवाही देती है कि 1500 साल पहले जब मक्कतुल मुकर्रमा से रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ऐलान किया, और ऐसे आलम में इस्लाम का ऐलान किया कि जब इंसान हकीकत में इंसान ही नहीं था, बशक्ले इंसान हैवान था, कोई चीज, कोई फैल, कोई अमल, कोई गुनाह ऐसा बाकी नहीं था जो इंसान के अंदर मौजूद ना हो। यहाँ तक तवारीखों में लिखा हुआ है, आपने बारहा पढ़ा होगा कि इंसान की शक्ल में भेड़िया बना हुआ था, बच्चों को जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा था, बेवाओं के साथ जुल्म हो रहा था, जवान बेटा अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेटता था, यहाँ तक गरीबों के हक को पामाल किया जा रहा था, यतीमों के हुकूक छीने जा रहे थे, जुआ शराब आम थी, चोरी करना आम था, अपने आप में फख्र समझते थे, जिना करने को फख्र और कामयाबी समझते थे। जमीन का एक एक गोशा गुनाहों से लिथड़ा हुआ था, कोई जगह, कोई खित्ता ऐसा बचा हुआ नहीं था। खास करके अगर अरब की बात करें तो अरब के अंदर ऐसा ऐसा गुनाह था, अगर आज उस गुनाह को ला करके जिक्र किया जाए तो आपकी नजरें शर्मसार हो जाएंगी।
और इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि जब जवान बेटा अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ हो और वो माँ जिस माँ के बारे में रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह ने जिसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है, रसूल अल्लाह ने जिसको जन्नत कहा है, उस जन्नत पर जाकर के और वही जिसकी जन्नत है वो लेट रहा हो, लज्जत समझ रहा हो, तो सोचो कैसा आलम होगा। पूरी कायनात चीख रही थी, कायनात का एक एक जर्रा चीख रहा था, मालिक अब बता क्या करे, जुल्म नहीं सहे जाते। बेवाएं अलग कह रही थी, गरीब अलग कह रहे थे, यतीम अलग पुकार रहे थे, बच्चियां अलग पुकार रही थी, बेवाएं अलग पुकार रही थी। कायनात का एक एक जर्रा पुकार रहा था, मालिक अब मोहसिन दे दे, मालिक अब कोई हामी दे दे, अब कोई मददगार दे दे। जब पूरी कायनात ने बैक ज़बान हो करके अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारा और फरमाया मालिक अब हामी दे दे, अब रहबर व मददगार दे दे, तो तारीख गवाह है 1500 साल पहले 12 रबीउल अव्वल को आमीना के घर में अल्लाह ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। और हुजूर पैदा होने के बाद रहमत नहीं, हुजूर पैदा होने के बाद रहमत नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह की शान यह है कि आप पैदा होने से पहले भी रहमत थे, दुनिया में आने से पहले भी रहमत थे, आलम अरवा में भी रहमत थे, आप जहां जहां रहे वहां वहां रहमत थे। पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलिएगा या रसूल अल्लाह। और ऐसी रहमत जिसे नबी की अम्मी जनाब आमीना खुद बयान फरमाती है, जनाब आमीना का बयान है जब हमारी शादी नहीं हुई, जब हमारी शादी नहीं हुई, हमारा निकाह नहीं हुआ, कहते उन दिनों हमारे अब्बू हमारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता तलाश कर रहे थे। मक्का के अंदर कोई जवान ऐसा नजर नहीं आता था जिसके हाथ में हमारा हाथ दे दिया जाता। फरमाती हैं अल्लाह गवाह है मेरे वालिद ने मक्का में एक एक घर को देख लिया है, हालांकि मैं गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, मेरे छप्पर के मकान थे, कंकर ईंट मेरे आंगन में पड़ी रहती थी। कहते मेरे अब्बू मोहतरम निकाह के लिए बच्चा ढूंढ रहे थे, लड़का तलाश कर रहे थे। कहते दूर तक नजरें डाली है, कोई शहजादा नजर नहीं आता था, कोई ऐसा बच्चा नजर नहीं आता था, कोई ऐसा बेटा नजर नहीं आता था जिसके हाथ में मेरा हाथ दे दिया जाए। लेकिन अल्लाह की रहमत को जोश आया, खुदा की कुदरत कामिला एक दिन जोश में आई और अल्लाह ने जनाब आमिना फरमाती है मेरे अब्बू की नजर से एक ऐसे शहजादे को गुजार दिया कि जिस पर साला आलम नाज करता है, पूरी दुनिया नाज करती है। और उस शहजादे का नाम सुनेंगे सुनियो तो मचल जाओगे। इजाजत दे तो बता दे, कह दीजिएगा सुभान अल्लाह, जी लगा के बोल दीजिएगा या रसूल अल्लाह। जनाब आमीना फरमाती है अब्बू ने पूरा का जमाना कंगाल लिया, पूरा मक्का देख लिया, कोई शहजादा नजर नहीं आता। लेकिन एक दिन मेरे अब्बू कहते हैं बेटी आज हम बड़ी खुश हैं, बेटी आज हम बड़े मसरत में हैं। आपने पूछा क्या बात है? फरमाते हैं आप फरमाती मेरे वालिद ने फरमाया बेटी आज हमने एक नौजवान को देखा है और वो नौजवान ऐसा देखा है हमने उसके जैसे चलने वाला नहीं देखा। सुभान अल्लाह, हमने उसके जैसे चलने वाला नहीं देखा, हमने उसके जैसा सवार होने वाला नहीं देखा, हमने उसके जैसा घोड़ा दौड़ाने वाला नहीं देखा, हमने उसके जैसा तीर चलाने वाला नहीं देखा, हमने उसके जैसा निशानेबाज नहीं देखा, हमने उसके जैसा हसीन नहीं देखा, उसके जैसा कमाल वाला नहीं देखा, उसके जैसा लज्जत वाला नहीं देखा। ऐ बेटी जो खूबियां और जो अच्छाइयों वाला बच्चा हम तुम्हारे लिए तलाश कर रहे थे वो सारी खूबियां उसके अंदर पाई गई है। मैंने पूछा कौन है तो फरमाते हैं वो नबी के अब्बू जनाब अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जनाब अब्दुल्लाह कहते बेटी मैंने देख तो लिया है, मुझे पसंद तो आ गया है, आप पूछती कोई बातचीत हुई किसी से, कोई बातचीत का सिलसिला चला? का बेटी हम पहचानते नहीं कौन है।
पता नहीं किस कबीले से ताल्लुक रखता है, किस खानदान का रहने वाला है। अल्लाह अकबर। जनाब आमिना कहती है एक शख्सी हो गई, एक हैबत सी हो गई। अल्लाह अल्लाह, वो कौन था, कौन होगा, कहाँ मिलेगा? मेरे वालिद की हसरत है, मेरे वालिद की तमन्ना है, जल्दी से बेटी का निकाह कर दिया जाए। अल्लाह गैब से कोई मदद फरमा दे, गैब से कोई इंतजाम फरमा दे। तारीख गवाह है, जनाब आमिना का बयान है, मेरे अब्बू मोहतरम मक्का की गलियों में निकले हैं, फिर जनाब अब्दुल्ला के चेहरे को अपनी आंखों में खींच लिया है। लोगों को पकड़ पकड़ के कहते थे, ये शक्ल वाला तुमने देखा है, इसकी आंखें इतनी सोड़ी है तुमने देखा है, इसके हाथ इतने प्यारे हैं तुमने देखा है, ये निशाना इतना अच्छा चलाता है तुमने देखा है, ये कमाल खूबी वाला तुमने देखा है, ये हसीन चेहरे वाला देखा है। कोई नहीं पहचानता है। एक दीवाने से मुलाकात हो गई, उसने जब हालात सुने तो उसने कहा परेशान ना हो, खानदाने कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब का बेटा वो अब्दुल्ला है, वो अब्दुल्ला है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। और वो अब्दुल मुत्तलिब जो काबा के मुतवल्ली है, जो काबा के मुतवल्ली है, खानदाने कुरैश के सरदार है, और मक्का में उनकी तूती बोलती है, मक्का में उनका रौब है, मक्का में उनका दबदबा है। जनाब आमिना फरमाती जब मेरे वालिद को खबर हुई तो मेरे वालिद जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर पहुंच गए, और जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर पहुंचे तो आप बयान फरमाते हैं कि जैसे ही मेरे वालिद दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? का दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुला है तो जब जनाब आमिना फरमाती, मेरे अब्बू फरमाते, जब मैं पहुंचा मैंने वहां जाकर के देखा और मैंने हालात को मुलाहिजा किया तो मंजर अलग था। वो जिसकी शान इतनी बड़ी कि वो मक्का में खानदान कुरैश का सरदार, काबे का मुतवल्ली, बहुत ऊंची शान वाला होगा, बड़े लंबे जुब्बे कुब्बे वाला होगा, बहुत बड़ी पगड़ी बंधी हुई होगी, बहुत लंबा जुब्बा पहने हुआ होगा, बड़ी शान वाला होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन तारीख गवाह है, जनाब आमिना फरमाती है मेरे अब्बू ने कहा, मैंने जब उसको देखा तो वो लगता ही ना था खानदान कुरैश का सरदार है, वो लगता नहीं था काबे का मुतवल्ली है। ऐसी सादगी मैंने किसी के अंदर नहीं देखी है। अल्लाह अल्लाह। जनाब आमिना फरमाती है मेरे अब्बू मोहतरम जब दरवाजे पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देखते हैं तो देखते ही कदमों की तरफ झुकने लगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बाजू पकड़े और पकड़ने के बाद सीधा खड़ा किया और सीने से लगाकर कहा, ओ आने वाले, अपने दिल की तमन्ना बता, यहाँ लोगों को गिराया नहीं जाता बल्कि गिरे हुए को सीने से लगाया जाता है। कदमों में जगह नहीं है साहब, ये किसी एमपी एमएलए का दरबार नहीं है। इसे बंद कर, ये बिल्कुल नहीं बोलने, बंद कर। ये किसी एमपी एमएलए का दरबार नहीं है, किसी प्रधान का या मुखिया मुख्यमंत्री का दरबार नहीं है। ये रसूलुल्लाह की चौखट है, यहाँ लोगों को गिराया नहीं जाता है। वो प्रधान जी का दरबार है कि अमीर है तो आइए आइए, गरीब है तो बाहर खड़े हो जाओ, बाहर खड़े हो जाओ। प्रधान जी का है, वो नेताजी का, सांसद जी का, विधायक जी का है, वो उन सब के दरबार है जहां चेहरे देख करके बात की जाती है। लेकिन अल्लाह का फजल है, ये नबूवत वाले नबी का घर है, नबूवत वाले नबी का घर है। और जिसके सामने खड़े हो नबूवत वाले नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं। ये खानदान लोगों को गिराता नहीं है बल्कि गिरे हुए की इज्जत को उठा करके चार चांद लगाता है। आप कहते हैं मियाँ तुम्हारी जगह हमारे कदमों में नहीं, हमारे सीने में है, अपनी आरज़ू बताओ क्या है। कहते हाथ बांध करके खड़े हो गए, सोच रहे थे अल्लाह कहूँ कि ना कहूँ, कहूँ कि ना कहूँ, क्या बात है। इतने में ख्याल आया, अच्छा कह देते, अच्छा कह देते हैं। जब कहा तो कहते हजरत जी मैं आपकी बारगाह में छोटी सी अर्जी लेकर के आया हूँ, मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है, मेरे घर एक जवान बेटी है, बड़े हुस्न वाली है, बड़े कमाल वाली है और बड़ी बाहया है, बड़ी बापर्दा है। उसके जैसे हया वाली मैंने इर्द गिर्द नहीं देखी, वो बड़े कमाल वाली है। और कमाल वाली हो क्यों ना, क्योंकि वो हमारे नबी की अम्मी है, वो हमारे नबी की अम्मी है। दीवानों ये तुम्हारे नबी की अम्मी के निकाह की बात चल रही है, रिश्ता देखो कैसे हो रहा है। और आज हमारे यहाँ रिश्ते देखो, हमारे यहाँ रिश्ते देखो, रिश्ते में शादियां हो रही हैं मियाँ, रिश्तों में शादियां हो रही हैं। जनाजे निकाल दिए लोगों ने, जाने कितने बाप हजरती हार्ट से मर गए, लाखों रुपए, 10 लाख रुपए उठा करके रिश्ते में। और उधर से फोन आ रहा है 1 महीने के बाद में कि वो हमारे बहनों ही मना कर रहे हैं कि साहब लोग समझ में नहीं आए। और वो बहनों 10 बार खा करके चला गया। खबर आ रही है शादी से 1 हफ्ता पहले साहब
हमारे यहाँ से खबर आई, बताया कि साहब हमारे जो है चचा मोहतरम नहीं मान रहे हैं साहब, उनके कपड़े, अच्छा एक झगड़ा और, कपड़ों के ऊपर रिश्ते छूट रहे हैं, जोड़ों के ऊपर। उन्हें कहा साहब जोड़ा पूरा नहीं हुआ, बताओ ये कोई देने की चीज है? एक कत्तर दे रहे तो ढंकी तो दे देते जो पहन लेते। तो मियाँ अब तक क्या तुम नंगे घूम रहे थे? अरे उसके कपड़ों से कपड़े वाले बनोगे, ये बहुत बड़ी बात है कि उसने अपने घर बुला करके तुम्हें सम्मान दे दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तुम्हारी औकात और हैसियत इतनी भी नहीं कि तुम एक गिलास पानी किसी को पकड़ के राह में चलने वाले को पिला दो। कोई गरीब दरवाजे पर आकर के सवाल कर दे तो 10 झिचकारियां देकर के 1 कटोरी आटा देते हो। और गैरत नहीं आती लाखों की डिमांड करने वालों, लाखों का मुतालबा करने वालों, कभी एक बार ये भी सोच लिया करो कि हम जिनसे लाखों का मुतालबा कर रहे हैं, हम जिनसे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों की बड़े बड़े दाम दहेज की डिमांड कर रहे हैं, क्या ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हिस्सा है? क्या ये भी हुजूर से साबित है? बहुत सारी चीजें तो हुजूर से साबित देखते हो। मौलवी को कहीं खड़ा हुआ देख लो, 4 आदमी में बैठा हुआ देख लो, तो क्या ये इमाम साहब के काम है 4 आदमी में बैठने के? किसी मौलवी सियासत पर, किसी प्रधानी दीवानी पर बात कर दे तो मियाँ इमाम साहब को क्या जरूरत है इमामत पर? इमामत करने आए हैं वो, प्रधानी करने आए हैं? इमामत करना है वो, सियासत करने आए? कहीं शरीयत में लिखा हुआ है? हाँ, सियासत शरीयत में लिखा हुआ है। याद रखो, सियासत जब तक अच्छे सच्चे पढ़े लिखे उलमा के माबैन रही, जब तक ये सियासत कनीज और गुलाम बनकर रही। और जब से ये सियासत उलमा से निकली है, पढ़े लिखे तबके से निकली है, तब से ये सियासत गुलाम नहीं, सियासतदान गुलाम बन गया। सियासतदान गुलाम बन गया। वरना ये तख्त, ये ताज, ये हुकूमत, ये बादशाहतें आप किसके ख्याल में घूम रहे हो? ये सब हमारे बुजुर्गों के कदमों में पड़ी रहती थी, इन्हें कोई अहमियत ही नहीं दी गई, क्योंकि हमारे नबी ने कहा है, हमारे नबी ने कहा कि हमारी उम्मत में 2 ही बातें फितना हैं, एक औरत और दूसरी दौलत। जिसने इन 2 चीजों से अपना बचाव कर लिया, वो ईमान की मौत मरने के लिए तैयार रहे। और जो इन 2 चीजों से अपने आप को नहीं रोक सका है, तो फिर वो अपने ईमान का जायजा ले। आज इंसान की फितरत ये है, वो लोग जिनकी 40 से 50 साल की उम्र गुजर गई है, 40 से 50 साल की उम्र गुजर, उनके हालात ये, हमने खुद अपनी आंखों से उनको रास्ते से गुजरती हुई उन औरतों को तकते हुए देखा है जो रिश्ते में उनकी भाभियां लगती हैं, उनकी चाचियां लगती हैं, उनकी और भी रिश्ते की कोई बहनें या कुछ भी लगती है, हमने उनको तकते हुए देखा है जो 40-40, 50-50 साल के लोग। और कहो तो कि मियाँ हम तो मजाक करते हैं, मियाँ मजाक भी, ये भी कोई मजाक की बात है? जवानों को तो छोड़ो, जवान तो उस दहाने पर खड़े हुए, इनकी तो कोई बात ही नहीं, इनकी तो कोई बात ही नहीं कर सकते। लेकिन उनको तो देखो जो पोती पोते वाले, हमने उनको औरतों को छेड़ते हुए देखा। क्या ये तुम्हें शोभा देता? क्या ये शरीयत का हिस्सा है? नहीं, हरगिज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गैर महरम है वो गैर महरम ही है। छोटे बड़े से अंदाजा मत लगाओ कि छोटा है या बड़ा है, निकाह से अंदाजा लगाओ। जो जिससे तुम्हारा निकाह हलाल है वो तुम्हारे लिए गैर महरम है, उससे पर्दा करने की इजाजत है। और जिससे निकाह हराम है, हया उसके लिए भी है, हया उसके लिए भी है, लेकिन उससे इस कदर छुपने, जैसे महरम से छुपने का हुक्म है, जैसे गैर महरम से छुपने का हुक्म है, वैसे उससे छुपने का हुक्म नहीं है। सामने आ जाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन जो गैर महरम है उनसे छुपना, उनसे अपने आप को बचाना, ये हमारे लिए लाज़मी और जरूरी है। ये भी तो शरीयत में नहीं है। लेकिन नहीं, वो चीज जो हमें मफाद पहुंचाए, हमें फायदा पहुंचाए, हम उस पर खामोश हो जाते हैं, गुंगे और बहरे हो जाते हैं। जान तो ये तरीका किसका था? ये यहूदियों का तरीका था, ये नसरानियों का तरीका था, ये ईसाई और मजूसियों का तरीका था। ईसाई और यहूदी जब भी इस्लाम की बात करते थे और उन्हें जब लगता था कि हाँ इस बात में हमारा मफाद है, हमारा फायदा है, तो वो किताबें ले लेकर के आते थे मैदान में, कहा देखो ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है। और जहां उनकी गिरफ्त होती थी वो किताबें छुपा करके रख देते थे और गुंगे और बहरे बन करके खड़े हो जाते थे, कहीं किताब के जरिए हमारी पकड़ ना हो जाए। और यही चीज मुकम्मल हमारे अंदर उतरी, मुकम्मल हमारे अंदर उतरी। जिस बात पर हमें अपना फायदा लगता है उसके लिए हम जान की बात ही अड़ा देंगे।
और जिस बात पर लगता है कि हाँ हम किसी का गला काट रहे हैं, हम किसी के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो उस बात पर फिर हमें समझाने वाला कोई मुफ्ती क्यों ना आ जाए, किसी खानका का पीर उठ करके क्यों ना आ जाए, फिर हमें उस बात का कोई असर नहीं होता है। याद रख लो एक बात को, मैं पिछली बार भी आपसे ये बात कह करके गया था और मैं आज फिर कह रहा हूँ। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जिस वक्त में जनाब आयशा से कहा था कि पूछो नबी से अल्लाह से राज़ व नियाज़ की बातों में कौन सी बात हुई है, तो हुजूर ने बहुत जामे बात इरशाद फरमाई थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर किसी ने किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया तो वो बगैर हिसाब के जन्नत जाएगा। कहाँ जाएगा? जन्नत। लेकिन जनाब अबू बकर फरमाते हैं अगर किसी ने किसी का जुड़ा हुआ दिल तोड़ दिया तो वो बगैर हिसाब के जहन्नम जाएगा। कभी सोचो, अकेले में बैठ करके अपने आप से पूछो, हमारी जात से कितने लोगों को तकलीफ पहुंचती, हम दिन में कितने लोगों के कलेजों को दर्द और तकलीफ पहुंचा करके गुजरते हैं, हमने कितने लोगों को अज़ियत पहुंचाई है, जाने कितने लोग हमारी वजह से तकलीफ ज़दा हैं, हमारी वजह से गमज़दा हैं। हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता। ये बात जहन में उतार करके और अकेले में बैठ करके सोचना। जनाब अबू बकर फरमाते हैं जो अल्लाह जन्नत देने पर कादिर है वो जहन्नम देने पर भी कादिर है। जो अल्लाह दिल जोड़ने पर जन्नत दे सकता है वो दिल तोड़ने पर जहन्नम भी दे सकता है। इसलिए अपनी ज़मीर से बार बार झंझोड़ करके पूछो हम जिस राह पर चल रहे कि वो राह चलने के काबिल है कि नहीं है। निकाह को मुसलमानों सस्ता करो और आसान करो, गरीबों की मदद करने वाले बनो, इसी को इस्लाम कहते हैं। आओ बात निकल ना जाए। जनाब आमीना फरमाती है मेरे अब्बू मोहतरम जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जैसे ही कदमों की तरफ गए उठा करके सीने से लगा लिया और फरमा दिया नहीं नहीं, ये चौखट लोगों को गिराने के लिए नहीं बनाई गई है, यहाँ लोगों को उठाया जाता है, यहाँ इज्जतें बख्शी जाती है, यहाँ उरूज दिए जाते हैं, यहाँ मनसब दिए जाते हैं, यहाँ कमाल और औसाफ दिए जाते हैं, यहाँ इज्जतें दो बाला की जाती है, यहाँ लोगों की इज्जतों को पामाल नहीं किया जाता। बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? आप फरमाते हैं मेरे यहाँ फूल जैसी बेटी है, मैं चाहता हूँ उस बेटी का निकाह आपके बेटे अब्दुल्ला के साथ कर दूं। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? पीछे वालों बोल दो ना। आपकी खामोशी को मैं समझूंगा कि फिर वमा अलैना बलाग कर दिया जाए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो। कहिएगा या रसूल अल्लाह। हम हुजूर के निकाह की बात कर रहे हैं, हुजूर के अब्बू के निकाह की बात चल रही है। क्या फरमाते हैं? हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे अब्दुल्ला के साथ करना चाहते हैं, बताओ क्या ख्याल है? और बड़ी आरज़ू लेकर के आया हूं। अब्दुल्ला के जैसा मैंने पूरे मक्का में नहीं देखा, मेरी आंखें देख देख करके थक गई हैं, लेकिन अब्दुल्ला मुझे पहली नजर में पसंद आया। मुझे लगता है कि ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से ही है। बस इतना कहना था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ऊपर देखा, नीचे देखा, फिर आपने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि मैं पूछ के आऊं अपने घर में किसी से। जैसे हम कहते हैं ना कि दादा ने मना कर दिया और भैया ने और मामा ने और फलाने ने मना कर दिया। मियां नहीं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया तुम घर जाकर के शादी की तैयारी करो, रिश्ता मंजूर है। हो गया रिश्ता, हो गया रिश्ता। कितना लंबा रिश्ता हुआ बताइए? वही चौखट पे रिश्ता। मियां यहाँ तो 10 बार घर बुला करके रिश्ते तय होते हैं, और नारे की बात करो तो इनके हाथ से किसी का दामन छूट रहा है क्या? जिसे देखा उसका दामन नहीं, जिसे ना देखा उसका दामन भी। किसी का दामन नहीं छोड़ा है या छोड़ दिया किसी का? पूछ लूं, हुसैन का दामन, हाँ देखो, गौसे आजम का दामन, गरीब नवाज का दामन, साबिर अलाउद्दीन का दामन, निजामुद्दीन औलिया का दामन, बरेली के आला हजरत का दामन, मुरादाबाद के अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन का दामन, रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह का दामन, शाह दरगाही का दामन, इर्द गिर्द में कोई मजार है उस मजार के औलिया का दामन। बताइए देखा किसे? जितों के हमने नाम लिए किसी को देखा है तो फिर कहां से पकड़ोगे जब देखा नहीं है तो पकड़ोगे कहां से? ये समझते हो ना दामन? दामन ये नहीं है। दामन कपड़े का अगर समझते हो तो जहन से निकाल दो। दामन का मतलब ये नहीं, दामन का मतलब है जिनका हमने नाम लिया है इनके तरीके पर चल के जिंदगी गुजारना, इसी को दामन कहते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी का एक पहलू भी हमारी जिंदगी में नहीं।
है तो बताओ। मस्जिदें हमारी वीरान, मदरसे हमारे वीरान, खानकाएं हमारी वीरान, सरों पे टोपियां हमारे नहीं, चेहरों पर दाढ़ियां हमारे नहीं, घरों में दस्तरखान हमारे नहीं। बताएं कौन सी चीज हमारे पास है? फिर दामन किस बात का है? दामन से मुराद कपड़ा समझते हो तो निकाल दो जहन से। दामन से मुराद है रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करना। दामन से मुराद है सहाबा की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। दामन से मुराद है औलिया की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। इसी को दामन कहते हैं और यही सीरत हमारी जिंदगियों में उतर जानी चाहिए। अगर ये उतर गई तो समझ लो हमने दामन पकड़ लिया, और ये नहीं उतरी तो समझो कि हम दामन के करीब भी नहीं। हम दामन के करीब भी नहीं। कभी गौर तो करो दामन पकड़ने वालों, कभी गौर तो करो कि इमाम हुसैन की नमाजें कज़ा हुई हैं, गौस आदम की नमाजें कज़ा हुई, गरीब नवाज की नमाज कज़ा हुई, साबिर अलाउद्दीन की कज़ा हुई, निज़ामुद्दीन औलिया की कज़ा हुई, सरकार आला हजरत की कज़ा हुई, या तुम्हारे पीर ताजुश शरिया की कज़ा हुई है? ताजुश शरिया के मुरीद हैं कुछ? अच्छा चलो मियाँ हुजूर की बात कर लो, मियाँ हुजूर के तो होंगे, सकलैन मियाँ के मुरीद तो होंगे हैं? हाँ सकलैन मियाँ के तो होंगे। तो सकलैन मियाँ की नमाज कज़ा हुई नहीं ना? और तुम सकलैनी बने बैठे हो तो फिर किस चीज की गुलामी है बताओ? किस चीज की गुलामी? मियाँ इसे गुलामी नहीं कहते, इसे ढकोसलेबाजी कहते हैं। और जो अक्सर मुसलमानों के अंदर मौजूद है। मुसलमानों, गफलत की चादर उतारो और अपने वजूद को पहचानो। उस दौर में मत जाओ जो अब से 1500 साल पहले था। 1500 साल पहले की हकीकत यही थी कि लोगों को ये नहीं पता था कि हमारी हकीकत क्या, हम है क्या। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के बताया कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम्हारा कमाल क्या, तुम्हारी ताकत क्या, तुम्हारा कमाल क्या, तुम कितनी पावर वाले हो, कितनी शान वाले हो, तुम्हारी इज्जत शान तौकीर क्या, ये सब हुजूर ने आकर के बताया, सब हुजूर ने बताया। लेकिन आइएगा, हुजूर का निकाह, हुजूर के अब्बू के निकाह की बात हो गई, रिश्ता हो गया। अब जब रिश्ता हुआ तो जनाब आमिना फरमाती है बहुत जल्दी से हमारी शादी हो गई, बहुत जल्दी से शादी हो गई। चंद लोग शादी में गए, शादी हो गई। अब जनाब आमिना इसमें बहुत कमाल की बात बताती है हशमत भाई, बड़ी काम की बात इसमें जनाब आमिना ने बताई। जनाब आमिना फरमाती हैं जब हमारा निकाह अब्दुल्ला से हुआ, उसके बाद और फिर जब हमारा निकाह अब्दुल्ला से नहीं हुआ, उसके बाद हमारी जिंदगी का अलग मंजर था। कहती जब हमारा निकाह हुआ तो जिंदगी बदलती चली गई, हालात बदलते चले गए, इतने बदले, इतने बदले, इतने बदले कि हम राह में चलते थे, पैर के नीचे कंकर आ जाती थी तो वो मोम बन जाती थी। और शादी से पहले कहती पत्थर आता था चुप जाता था, कांटा आता था वो चुप जाता था, लेकिन जब निकाह हो गया, शादी हो गई तो पत्थर मोम, कांटा फूल। मैंने कहा ये कमाल कहाँ से आ गया, ये बरकतें कहाँ से आ गई। जनाब आमिना फरमाती है बस यही बरकतें नहीं है, इससे आगे बड़ी बरकत सुनो, वो बहुत बड़ी बरकत है। और इतनी बड़ी बरकत है, जनाब आमिना का बयान है निकाह के बाद में जब जनाब अब्दुल्ला के घर चले गए हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, औरतों के पानी भरने के नंबर कुओं से लगे हुए थे, कुओं से पानी भरा जाता था। कहती एक दिन हमारा भी नंबर आ गया, छोटी सी रस्सी, छोटा सा डोल हमारे पास था, कुएं से पानी भरने के लिए जब गए हैं, कहती जैसे कुएं के दहाने तक पहुंची, कुएं के करीब तक पहुंची थी, औरतों ने कहा ओ अमीना ठहर जा, अब कुएं के पास मत जा, तेरी रस्सी भी छोटी है, डोल भी छोटा है, अब पानी तेरे हाथ आने वाला नहीं, कुएं का पानी बहुत नीचे जा चुका है। क्या बात है भाई, क्या बात है। कुएं का पानी बहुत नीचे जा चुका है, अब पानी हाथ आने वाला नहीं। जनाब आमिना फरमाती कितनी नीचे चला गया। अच्छा एक बार देख ली तो ना, घर वाले पूछेंगे ना मुझसे पानी नहीं लाई, क्यों नहीं लाई, मैं कहूँगी कुएं में नहीं था। जी जी नीचे पहुंच गया, तो मुझे ये भी तो जवाब देना कितनी नीचे पहुंच गया। एक बार देख लूं, एक बार देख लो कितनी नीचे है, सुनियो मचल जाओगे इंशाअल्लाह। देख लो कितनी नीचे है। जनाब आमिना फरमाती मैं आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी मैं कुएं के पास पहुंची, और जब मैंने कुएं की तरफ को देखा तो अल्लाह गवाह है, जिस कुएं का पानी निचली वाली तह में जा चुका था, जिस कुएं का पानी नीचे जा चुका था, जनाब आमिना फरमाती है मेरे देखने की बरकत से, मेरे झांकने की बरकत से पटारे मारने लगा और कुएं के दहाने पर आके बहने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे आमीना फरमाती वो कुएं का पानी जो नीचे जा चुका था, अब जब मैंने कुएं में झांका तो वो पानी इतनी ऊपर आ गया कि कुएं के दहाने से किनारे से बहने लगा। और जब पानी बहता देखा, सारी औरतें पलटी, सबने अपने बर्तन भर लिए, सब सैराब हो गई। और जब पानी लेकर के मैं चली तो मुझे पकड़ के बिठा लिया। आमीना बताओ ये कमाल कहां से आया? माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह, क्या बात है। कुएं से पहले भी पानी भरा है, आज कौन सा वजीफा पढ़ के आई हो? आज ये बरकतें कहां से आ गई? तो जनाब आमीना फरमाती, ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल मेरा नहीं, ये बरकतें मेरी नहीं। का फिर किसका कमाल है? कहती मैं खुद हैरत में हूँ, और उस दिन से हैरत में जिस दिन से मेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ हुआ है। और कमाल की बात ये कहती, पत्थर पैर के नीचे आ जाए तो मोम बन जाता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कांटा पैर के नीचे आए तो फूल बन जाता। और कहते हैं आज बड़ा काम ये हुआ कि मैंने कुएं में झांक लिया, पानी ऊपर आ गया। कहती कमाल मेरा नहीं, मेरे शिकम में पलने वाले बच्चे का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। और शिकम में कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है शिकम में? हमारे हुजूर। कौन? हमारे हुजूर है। कौन है? हमारे हुजूर। हमारे हुजूर अभी पैदा नहीं हुए, और बरकतें देखो पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई। पैदा होने से पहले। अब जब पैदा होने से पहले बरकतें, तो पैदा होने के बाद का आलम क्या होगा? क्या बात है, माशाअल्लाह। पैदा होने के बाद का आलम क्या होगा? ये भी जनाब आमीना बयान फरमाती, कहती फिर हमारे बच्चे की विलादत का वक्त बिल्कुल अनकरीब आ गया। 9 महीने तक हर महीने में एक ना एक नबी, एक ना एक रसूल आकर के हमें मुबारकबादियां पेश करते रहे और खुशखबरी देते रहे। किसी ने कहा अहकमुल हाकिमीन आने वाले हैं, किसी ने कहा रहमत वाला बच्चा आने वाला है, किसी ने कहा कमाल वाला नबी आने वाला है, किसी ने कहा बरकतों वाला रसूल आने वाला है। सबने अपने अपने नजरिए पेश कर दिए। और कहती जब वो वक्त करीब आया, ये रात जिस रात में हम बैठे हैं, कहती ये रात आई और गालिबन इस वक्त 1 बजने वाला है मेरी घड़ी के मुताबिक। कहते ये वक्त या इसके बाद का वक्त, कहती इस वक्त में मैंने ये देखा अपने घर के अंदर, अपने सहन के अंदर, आसमान की तरफ जब नजर उठाई तो जनाब आमीना फरमाती मैंने देखा कि आसमान के तारे मेरे घर के करीब, इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि मैं सोचने लगी खुदारा टूट कर ना गिर जाएं। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा सुनियो, एक बात बता दें यहाँ रोक करके आपको, तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जवानों तुम्हारे बहुत काम किए हैं। वो जो ऊंचे पजामे वाले तुम्हें पकड़ते हैं ना और पूछते हैं कि बताओ हुजूर के मिलाद पर लाइटें लगाना कहाँ से जी, कहते हैं ना काबू बकर ने लगाई कभी। 3 जहर ऐसे सोशल मीडिया पर है मुफ्ती साहब के मिला। एक का नाम तारिक जमील है, दूसरे का नाम तारिक मसूद है, और तीसरे का नाम है मिर्जा इंजीनियर। जी जी। इन दिनों वो जेल की सलाखों में है। इंजीनियर जो है पाकिस्तान के हैं ये तीनों वो जहर सोशल मीडिया पर फैलाए हुए हैं जिससे नौजवान तबके का ईमान बिल्कुल तबाह होता चला है। बेशक बेशक। इनका हाल क्या पता? इनका हाल वो है कि आंख से काजल साफ चुरा ले जा, क्या ये चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकि तूने नींद निकाली है, सूरत देखो जालिम की कितनी भोली वाली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। इनका हाल बिल्कुल ये। वो मीठी मार के आएंगे, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, और जब तुम इनकी तरफ मुतवज्जे हो जाओगे तो बस वो कहते हैं ना कि लोहा गर्म हुआ अब हथौड़ा मार दो। फिर तुम्हारे जहन में उल्टे सीधे सवाल आ जाते हैं, बड़ी ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं कि तुम काटना भी मुश्किल हो जाएगा। और वो काटेगा क्या? जी वो काटेगा क्या? जिस कौम को मुफ्ती साहब के बिला कलमा नहीं पढ़ना आता हो, जिस कौम के जवान को कलमा पढ़ना नहीं आता हो, तो हुजूर के मिलाद की रोशनी के दलाइल कहां से देगा? बताएं, दे सकता है वो जिसे कलमा पढ़ना नहीं आता? अच्छा आपने देखा नहीं निकाह के वक्त में लोग कलमे में कैसे करते हैं? ऐसे पढ़ाते इमाम साहब, पढ़ अलिफ जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता, ला इलाहा ला इला, मतलब हिज्जे कर करके कलमा पढ़ाया जाता उस वक्त में जिस वक्त में खुशी का आलम है कि हाँ निकाह होने वाला, दुल्हन मिलने वाली।
तो उसका आलम उस वक्त सोचो जब मौत का फरिश्ता उसके सामने होगा, तो उस वक्त वो कैसे कलमा पढ़ सकता है? जो खुशी में कलमा नहीं पढ़ सकता तो मौत के फरिश्ते को देख करके कैसे कलमा पढ़ सकता है? दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको मौत कलमे पर नसीब फरमाए। आप सोचो तो सही, जिस कौम से कलमा पढ़ना नहीं आता तो वो हुजूर के मिलाद का दलाइल क्या देगा? तुम्हारे लिए बस इतनी बात काफ़ी है कि हम हुजूर को बिना दलील के मानते हैं। हुजूर को बिना दलील के मानते हैं। हुजूर है तो बस हुजूर है, फिर कोई नहीं। हुजूर है, हुजूर है तो बस हुजूर हैं, फिर कोई नहीं। क्योंकि हम ऐसों के मानने वाले हैं, हमें ऐसे अकीदे दिए गए हैं। मेरे आला हजरत कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम हुजूर पे कोई दलील देते ही नहीं, हम हुजूर को बगैर दलील के हुजूर मानते हैं। बेशक। और दलील की बात आए तो हम दलील का दाल भी ना दें, और अगर जवाब दही की बात आए तो मुंह में जबान भी ना छोड़े, जबान भी ना छोड़े। लेकिन तुम याद रखो, वो कहे आपको गुमराह करते हैं कि हुजूर के मिलाद पर रोशनी बताओ किसने की, किसने बल्ब लगाए, किसने लाइट लगाई, किसने रोशनी लगाई, किसने क्या किया। एक बात हमें मोटी सी ये बता दो, उस दौर में बिजली के कितने प्लांट लगे हुए थे? अब से 1500 साल पहले कितने प्लांट थे बिजली के? कुछ नहीं था। जनरेटर कितने थे? इन्वर्टर कितने थे? सूर्य प्लांट कितने थे? एलईडी बल्ब कितने थे? ट्यूबलाइटें कितनी थी? झालर कितनी थी? कुमकुमे कितने थे? ये रोशनियां थी, ये बल्ब थे, ये चमकने वाली जो तुम्हारी छतों पर लाइटें नजर आ रही है ये थी, लाइट थी, जनरेटर था, इन्वर्टर था, लाइट का, बिजली का, सूरज का कोई प्लांट था? जब नहीं था तो बल्ब कहां से लगाया जाता? जी जी माशाल्लाह। भाई नहीं था तो कहां से लगाया जाता? ये बताओ, मोटी सी बात तो ये, कहां से लगाया जाता? अब है तो लगना, जब नहीं था तो कहां से लगता? अच्छा, कोई अखबाल है उनके, कोई कौल है उनके, कोई फरमान है उनका? हाँ फरमान है, सैकड़ों फरमान है, लेकिन हम तुम्हें क्यों देंगे साहब? मियां हम तो पहले से हुजूर को बगैर दलील के मानते हैं, तुम्हें क्यों देंगे? उसे देंगे जो तुम्हें रास्ते में पकड़ के कह रहा कि ले इमाम साहब को फोन लगा अपने और पूछ मस्जिद में लाइटें लगाना या घरों में लाइटें लगाना कहां से साबित है? और तुम इतने सीधो मोबाइल निकाला, फट से नंबर लगाया, हाँ इमाम साहब बताइए जरा लाइटें लगाना कहां लिख लिया है? अब इमाम साहब क्यों बताएंगे भाई? तुम्हारे लहजे में कोई बात नहीं है? सुन लो एक बात अच्छे से अपने जहन में उतार लो, जो तुमसे ये कहे कि हुजूर के मिलाद पर रोशनी लगाना कहां से जायज है, अपने मौलवी से बात कराओ। फोन निकाल करके मौलवी का नंबर नहीं लगाना, बल्कि उससे कहो अपने मौलवी का नंबर लगा और बात करा और उससे पूछो बता हुजूर के मिलाद पर लाइटिंग करना मना कहां लिखा हुआ है? जी जी बेशक। वो कहे झंडे लगाना कहां लिखा है? का मौलवी से बात कर बता मना कहां लिखा हुआ है? जुलूस निकालना कहां लिखा हुआ है? अपने मौलवी से बात करा और बता मना कहां लिखा हुआ है? वो मना नहीं दिखा सकता, हम हाथ दिखा सकते हैं, और एक जगह नहीं 1000 जगह दिखा सकते हैं, लेकिन वो मना नहीं दिखा सकता, एक जगह भी मना नहीं दिखा सकता आपको। तो इसलिए सवाल पर सवाल करने वाले बनो, जवाब देने वाले मत बनो। अगर जवाब देने की कोशिश की तो मैं पहले ही कह रहा हूं, जो कलमा नहीं पढ़ सकता वो हुजूर के मिलाद पर दलील नहीं दे सकता, दलाइल नहीं दे सकता। बस तुम्हारे लिए इतना काफी है कि भाई तू अपनी जगह खुश रहे, हम अपनी जगह खुश रहे। जी जी जी। मोटी सी बात, कहाँ लिखा कि हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है, हमारी तकदीर में, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। अब तेरी में नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? जनाब आमीना क्या कहती है? हमारा घर आसमान के तारों ने घेर लिया। अच्छा, आसमान में जो तारे दिखते हैं इनसे अंधेरा होता है उजाला होता है? नहीं, अंधेरा होता है, उजाला होता है। अच्छा, इतनी बुलंदी पर हैं तब इतना उजाला। और आमीना कहती है कि मुझे लगा कि टूटकर ना गिर जाएं, तो कितना करीब आ गए होंगे, कितना करीब आ गए होंगे। अब जब वो करीब आए तो उजाला हुआ या अंधेरा हुआ? सुनियो, उजाला। और आए कब? आए कब? 1400-1500 साल पहले रबीउल अव्वल शरीफ की 11वीं रात 12वीं का दिन होने वाला था।
रात की अरबी की थी। 1500 साल पहले घर आमीना का था, सरजमीन मक्का थी, आमद मुस्तफा की थी। रोशनी अल्लाह कर रहा था आसमान के तारों से। अल्लाह ने आसमान के तारों से रोशनी की ना की? भाई जनरेटर नहीं था, सूर्य प्लांट नहीं था, बिजली नहीं थी, आसमान के तारों थे। अल्लाह ने उन्हीं तारों के लिए हुक्म फरमाया, फरिश्तों इतना नीचा कर दो जो मेरे महबूब का घर नूर से भर जाए। और जब नूर से भरा तो आमीना फरमाती ऐसा भरा कि मैंने मुल्क शाम और बसरा के महल्लात को देखा, वहां के चुगने वाले ऊँटों को देखा, जिसे जमील कादरी ने कहा रोशनी में जिनकी आमीना ने देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। ये हुजूर है मियां, ये हुजूर है। और वो कह रहे हैं कि बताओ हुजूर के दलाइल तो मिलाद के। नहीं मियां, तुम होते कौन दलील देने वाले, या तुम होते कौन दलील देने वाले? हमने तो आंख बंद करके हुजूर को हुजूर माना। जनाब आमीना फरमाती मेरा घर नूर से भर गया। अब उसके बाद 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, रात जा रही है, दिन आ रहा है, और हमारे बेटे की विलादत हुई। बेटे की विलादत हुई तो कहती जब विलादत हुई तो आलम ये था कि कैसर और किसरा हिल गए और खाने काबा के अंदर 360 माबूदाने बातिल रखे हुए थे, उस सब के सब मुंह के बल गिरे, सब के सब मुंह के बल गिरे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, जब खाने काबा वजद में था, जब खाने काबा सजदे में गया, मैं वहीं पर मौजूद था। मैंने देखा और खूब देखा कि काबा की दीवार मेरे मकान की तरफ को झुकी। मैं सोच ही रहा था मौला ये क्या हो गया, अब कैसे होगा। इतने में किसी आने वाले ने कहा वो अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर पोता आ गया है, तुम्हारे घर पोता आ गया है। सुभान अल्लाह। हुजूर की पैदाइश पर खुशी किसने मनाई? मियाँ तुम किसी की बात कर रहे हो, यहाँ काबा वजद में है। बेशक बेशक मियाँ काबा वजद में है, काबा वजद में नहीं होता तो 360 माबूदाने बातिल को मुंह के बल नहीं गिराता, मुंह के बल गिरे। और आला हजरत की जबान में पूछे तो आला हजरत तो अलग है, वो बहुत अनोखा बोलते हैं, वो इतना प्यारा बोलते हैं, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत है, इनका भी तोड़ नहीं है मियाँ, इनका भी तोड़ नहीं है। ये हुजूर है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते फिर हम दौड़ते हुए अपने घर की तरफ गए, और जब हम अपने घर की तरफ गए तो हमने जाकर के देखा कि हमारे दरवाजे पर 2 शख्स तलवार लेकर के खड़े हुए, और वो हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं देते। हमने पूछा भाई क्या बात है? घर हमारा है, मकान हमारा है, बहू हमारी है, पोता हमारा है, विलादत हमारे घर हुई, खुशी हमारे घर हुई, मकान हमारा है, अंदर क्यों नहीं जाने देते? तो उन खड़े होने वालों ने कहा हाँ हाँ ये मकान तुम्हारा है, जरूर है, लेकिन बाद में पहले इमामुल अंबिया का है। बेशक बेशक। एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह। कहते ये घर हाँ है, तुम्हारा जरूर है, लेकिन बाद में पहले अल्लाह के रसूल का। वो बहू तुम्हारी है, लेकिन बाद में पहले माँ अल्लाह के रसूल की है। वो पोता तुम्हारा है, लेकिन बाद में पहले महबूब अल्लाह का है। पूछा कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं आसमान की तरफ नजर उठा के देखो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने चादर को लटके हुए देखा, उसमें लग रहा था कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। मैंने पूछा मंजर क्या है? कहने वाले ने कहा ये सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि कायनात का नबी है, कायनात के लिए रहमत है। पहले अल्लाह के फरिश्ते इसकी इजारत फरमाएंगे, फिर किसी को इजाजत। हुजूर आए तो फरिश्ते इजारत कर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कि फरिश्तों का जुलूस आ रहा है, चादर में आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये जुलूस नहीं तो क्या? जुलूस कहते किसे? भाई चंद लोग एक साथ जमा होकर के किसी गली से, किसी गलियारे से, किसी जगह से निकल जाए, उसको जुलूस कहते हैं। और पहला जुलूस रसूलुल्लाह का निकालने वाली फरिश्तों की जमात। भाई फरिश्ते जब आ रहे जा रहे तो जुलूस ही तो है। रोशनी सबसे पहले अल्लाह ने आसमान के तारों से की। झंडे की बात करें,
मुफ्ती साहब कबिला तशरीफ रखते हैं, जनाब जिब्रील ने 3 झंडे लगाए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, काबा की छत पर, जिसे खुद जनाब आमिना बयान फरमाती हैं। मैंने जब मेरे बेटे की विलादत हुई तो मशरिक और मगरिब को देखा, तो मैंने मगरिब में भी झंडा लगा हुआ देखा और मैंने मशरिक में और काबा की छत पर भी झंडा लगा हुआ देखा है। अब उसके आगे की बात करें, उसके आगे की बात ये है, उन्होंने कहा कि साहब खुशी मनाने वाला। अच्छा एक बात बताओ, हुजूर ने पैदा होने के बाद कितने दिन के बाद में बताया कि मैं नबी हूं? पता है किसी को? 40 साल के बाद। कितने? 40 साल के बाद। और वो कह रहे हैं ठीक, कोई मिलाद हुई, कोई खुशी मनाई, जुलूस निकाला। अच्छा, जिसने 40 साल तक यही नहीं बताया कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, तो खुशी किस बात की? आप समझने वाली बात है भाई, जब पता होगा आदमी को तभी तो कोई बात होगी। 40 साल तक बताया नहीं। अच्छा 40 साल से पहले की बात करें तो खुशी की बात करें तो ऐसा कौन सा दादा जिस अपने पोते की खुशी ना हो? है कोई दादा ऐसा? ऐसी कौन सी माँ है जिस अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी ना हो, और वो भी बेटे की? कोई है? कोई नहीं, कोई नहीं मियां। तो जनाबे आमिना ने भी खुशी मनाई और हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी खुशी मनाई। उसके बाद फरमाते जनाबे हलीमा सादिया हुजूर के दिला दूध पिलाई अम्मी आ गई, वो हुजूर को लेकर के चल दी। वाक़या बहुत तवील है, वक्त इतनी इजाजत नहीं देता है, बस अल मुख्तसर में बात समेटता हुआ ला रहा हूँ। कहते जनाबे हलीमा सादिया आई और जनाबे हलीमा सादिया ने मक्का के चक्कर काटे। चक्कर काटने के बाद ख्याल था कि कोई सरमायादार का बच्चा मिल जाए, मालदार का मिल जाए, अमीरजादे का मिल जाए, लेकिन वो ये बात भूली हुई थी कि मालिक के कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नामत है इनके खाली हाथ। जनाबे हलीमा फरमाती हाँ मैं पहुंची हुजूर के दरवाजे पर, मैं गई मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, मैं आमिना की चौखट पर गई, मुझे गुमान आया इस बच्चे का बाप भी इंतकाल कर गया है, ये यहां से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुझे आया मुझे ख्याल, लेकिन जब पूरे मक्का के चक्कर काटे तो फिर मुझे ख्याल आया कि चल हलीमा उसी चौखट पर चल, हो सकता वहीं से तेरा भला हो जाए, वहीं से भला हो जाए। कहती मैंने हुजूर को लिया और हुजूर को लेकर के मैं चल दी, और जब मैं चली ना हुजूर को लेकर के तो कहती मेरा एक कदम मक्का की सरहद के अंदर था, एक बाहर था। मुझे ख्याल आया हलीमा मक्का छोड़ के जा रही हो, हरम शरीफ छोड़ के जा रही हो, बैतुल्लाह शरीफ छोड़ के जा रही हो, जाने जिंदगी में दोबारा आना हो के ना हो, क्यों ना चलते चलते एक बार काबा का तवाफ कर लिया जाए। कहती मैं हुजूर को लेकर के काबा का तवाफ कर रही थी, तमाम लोग काबा का तवाफ कर रहे थे। अल्लाह गवाह है, जब मैंने मुस्तफा को लेकर के काबा का तवाफ किया है, जिधर हुजूर को लेकर के मैं जा रही थी काबा उधर झुकता चला जा रहा था। कहती जिधर हुजूर को लेकर जा रही काबा उधर झुक रहा था। तवाफ पूरा कर लिया, लोगों ने घेर लिया, हलीमा बताओ क्या बात है, बात क्या है? फिर फरमाती कि मैंने कहा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे साथ ही जो बच्चा है ना ये सब इसका कमाल है। उठाओ चेहरे से, अभी बचपन है मियां, अभी बचपन है, और जिसके बचपन का ये आलम है तो उसका सोचो बचपन का आलम क्या होगा। अभी बचपन है रसूलुल्लाह का। कहती जरा कपड़ा हटाओ, कहती कपड़ा हटाया तो वहां एक बात कही गई, बैक ज़बान कही गई। सबने कहा कायनात में अगर किसी को नबी आखिर ज़मा होना चाहिए, रसूल अल्लाह का पैगंबर होना चाहिए, तो इस बच्चे को होना चाहिए। वो खूबसूरती इसके अंदर नजर आती। ये हमारे मुस्तफ़ा है, अभी बचपना हुजूर का। कहती फिर मैं हुजूर को लेकर चल दी। मेरी ऊँटनी बीमार थी, बहुत लागर और कमज़ोर थी, मैं बहुत पहले चली थी, मुझसे बाद में चलने वाली औरतें पहले पहुँच करके बच्चे लेकर के चल दिए हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह जब सबसे बाद में मक्का से निकली हूँ, बीमार ऊँटनी है, ऊँटनी पर जब सवार हुई हूँ, वो बीमार ऊँटनी जो लागर और कमज़ोर थी, चल ना सकती थी, जब मुस्तफ़ा को लेकर के बैठी हूँ अजीब ताकत आ गई है। जब मैं अपने गाँव की तरफ रवाना हुई तो फरमाती रास्ते महकते चले गए, गलियां महकती चली गई, जिसे आला हजरत कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे गिरा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं मुझे बसा दिए। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह, पीछे वालों बोलो सुभान अल्लाह, बस सुभान अल्लाह, जी लगा के बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। कहते जिधर से हुजूर निकले वो रास्ते महकते चले गए, गलियां महकती चली गई। कहती अल मुख्तसर में मैं अपने घर पहुंच गई। वो जब घर पहुंची ना तो मामला अलग था भाई, औरतों ने पकड़ लिया, हलीमा क्या बात, सबसे बाद में चली हो, बीमार ऊँटनी है,
सबसे पहले कैसे पहुंच गई? क्या बात सवारी बदल दी हो? तो जनाब अलीमा फरमाती मैंने सवारी नहीं बल्कि सवार बदल दिया। क्या बदला? सवार बदल दिया। अल्लाह गवाह है। जनाब अलीमा फरमाती उसके बाद में रहती रही हालात ये बने कि लोग आते गए जाते गए। एक दिन मंजर ये हुआ कि मोहल्ले की कुछ औरतें आई और आ करके कहने लगी हलीमा तेरे इर्द गिर्द गरीब तबके के लोग रहते, रात को अपने घर का चिराग बंद कर दिया कर, उनके बच्चों के दिलों को तकलीफ होती है। अल्लाह हलीमा फरमाती मैंने इतना सुना मैं कांपने लगी, अल्लाह ये क्या है, ये क्या है? मेरे घर में तो चिराग भी नहीं, फिर चिराग की बात कहां से आ गई? तो जनाब अलीमा फरमाती मेरे घर में कोई चिराग भी नहीं है। तो कहा नहीं तुम झूठ बोलती हो। कहा आओ देख लो। देखा गया कोई चिराग नहीं। औरतों ने कहा हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे, रंगे हाथों पकड़ेंगे। कहा ठीक है इंतजार करेंगे। एक माह गुजर गया, हलीमा भूल गई। रात में औरतों ने आकर के आधी के वक्त दस्तक दिया, दरवाजा बजाया। हलीमा घबरा गई, अल्लाह इतनी रात गए कौन? पूछा कौन? तो कहा महल्ले की औरतें। कहा किस लिए? कहा तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने आए। हलीमा ने फखर से दरवाजा खोल दिया और फरमाया आहलन व सहलन मरहबा, आओ आओ तुम्हारा आना मुबारक है, आओ हम इस्तेमाल करते, आओ वेलकम है तुम्हारा। सारी औरतें घर में घुस गई, घर छानने लगी, दरो दीवार छानने लगी, लेकिन पूरे घर में कहीं भी चिराग नजर नहीं आया। कहीं भी जोर से बोल, कहीं भी चिराग नजर नहीं आया। पूछा हलीमा फिर मंजर क्या है, बात क्या है? तो कहते अचानक किसी औरत की नजर मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर पड़ गई। और जब हुजूर के चेहरे को देखा तो नूर की किरणें फूट रही थी, उसी से रोशनी निकल रही थी, उसी से पूरा घर चमक रहा था, पूरा घर महक रहा था। फिर इश्क का इमाम बड़े ही के आला हजरत बोलते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहती उसके बाद वो औरतें चली गई। फिर अचानक एक खातून मेरी बारगाह में आई और आने के बाद उसके हाथ में पानी का प्याला और उस प्याले में पानी, उस पानी में मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ पड़ गया, हुजूर का हाथ पड़ा। अब हुजूर का हाथ पड़ा तो हलीमा ने फरमाया फेंक दो, किस काम का पानी, अब क्या करोगी? इसका बच्चे ने हाथ डाल दिया। वो अरब की जमीन तंदुरुस्ती का आलम, अल्लाह अकबर। कहते उस वक्त में उस खातून ने कहा नहीं हलीमा तुम्हारा बच्चा हमारा बच्चा बात एक ही, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ये नहीं कर सकते। कहती पानी लेकर के वापस चली गई और जब पानी लेकर के वापस गई तो उसके घर में एक बीमार था जो लाइलाज कर दिया सारे हकीमों ने तबीबों ने। कहती मैं पानी जाकर के पिलाया, जिसको सारे हकीमों ने लाइलाज कर दिया वो पानी पी करके सेहतयाब हो गया, सारी बीमारियां दूर हो गई। और औरत की जात में कोई एक बात जब तक 10 जगह ना बता दे उसे खत्म हो जाएगी। औरत की बात उसने साफ पूरी बस्ती में फैला दी। आमीना जो बच्चा लेकर, हलीमा जो बच्चा लेकर के आई है, उसका कमाल ये पानी में हाथ डाल दे तो दबा बन जाता है। अब मैं मियाँ हलीमा फरमाती मेरे घर पर लाइन लग गई, बर्तन ले लेकर के लोग खड़े हैं लाइन में। अल्लाह क्या करूं? तो मुझे ख्याल आया कि एक हौज खुदवा दूं। मैंने हौज खुदवा दिया और जब मैंने हौज खुदवाया उसमें पानी भरवा दिया। पानी भरवा के मैंने हुजूर के कदम डाल दिए, सुभान अल्लाह। और मैंने फरमाया यहाँ से पानी भरो, अपने बीमारों को पिलाओ और शिफा पा जाओ। फिर इश्क का इमाम बोलता है, आला हजरत बोलते हैं जिनके तलवों का धोवन बना बे हयात, जिनके तलवों का धोवन बना आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। हलीमा फरमाती मैंने कहा यहाँ से भरो पानी पिलाओ, भरो पानी पिलाओ, भरो पिलाओ। ये हुजूर का कमाल बचपन का है। झूले में ले गई, कहते झूले में लेटी तो चांद घूम रहा है। फिर आला हज़रत कहते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का।
तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है, और किताब से मुराद कुरान मजीद वल फुरक़ान हमीद है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं ए लोगो मेरे बाद दो चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहना, एक मेरी अहले बैत और दूसरा कुरान, ये तुम्हारी बख्शिश के लिए काफ़ी है। कुरान को मजबूती से पकड़िएगा, इन उलमा से जुड़िएगा, मदरसों से जुड़िएगा, इनका ख्याल रखिएगा, इन बच्चों का ख्याल रखिएगा, इन्हें देख कर के कानों में बातें मत कीजिएगा। तुम किसी के मेहमान हो सकते हो, लेकिन ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, हुजूर के मेहमान हैं। और जब हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना, तो अभी हजरत साहब ने एक बात कही थी कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है ना। जब हम हुजूर से बात करते हैं, हुजूर की बात करते हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, तो हमें हुजूर की हर चीज़ अच्छी लगती है। और जिसे अच्छी ना लगे तो हम कहते फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। हमें हुजूर की बात करनी है, हुजूर के अलावा किसी दूसरे की बात नहीं करनी है। हुजूर हैं तो बस हुजूर हैं, जिसे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहब्बत की मोहब्बत मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वक्त काफ़ी हो चुका है, गालिबन मेरी घड़ी के मुताबिक 1:15 हो चुके हैं। मैं गालिबन 1 घंटे से ज़्यादा आपसे बातचीत कर चुका हूँ, इसलिए वक्त भी कुछ कहने की इजाज़त नहीं था, क्योंकि सुबह हमने जुलूस में भी निकलना है। बस उसके लिए मैं आखिरी बात आपको बता देता हूँ। हुजूर का 1500 साला जुलूस है, हम ईमान वाले हैं। 1500 साल से लेकर के आज तक, और जिस दिन से रसूलुल्लाह ने दीन का ऐलान किया उस दिन से लेकर के आज तक तमाम दुश्मन ताकतें हमारी मुखालफत में उतरी हैं और क़यामत तक उतरती रहेंगी। लेकिन हम उनसे यही कहते हैं कि न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और वो जालिम क्या समझते हैं, वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने ही दिल में हंसते हैं। उन्हें कहो अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। उन्हें कहो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इस्लाम जिंदाबाद, मसला के आला हजरत पाइंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।